मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है। संजय राउत मानसिक दिवालियापन के ग्रसित व्यक्ति है। उनको महाराष्ट्र में कोई सीरियसली नहीं लेता। वो कई बार उनको जोकर भी बोलते हैं और आज वो जोकरों की तरह ही बात कर रहे हैं। मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है। मैं आपको बता रहा हूं। पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता का निर्णय नहीं हो सकता। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। आप अपने मन को पूछिए कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या? ये अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। संजय राउत मानसिक दिवालियापन के ग्रसित व्यक्ति है। उनको महाराष्ट्र में कोई सीरियसली नहीं लेता। वो कई बार उनको जोकर भी बोलते हैं और आज वो जोकरों की तरह ही बात कर रहे हैं। वायनाड में नतीजे ठीक हैं, झारखंड में इंडिया अलायंस को लग रहा है कि वो जीतेंगे, वहां पे ईवीएम ठीक है, जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक था, हरियाणा में गड़बड़ हो जाता है, महाराष्ट्र में गड़बड़ हो जाता है। ये लोग परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखते हैं और इसीलिए जब भी इनका चुनाव में हार होती है या जब भी ये कोर्ट में केस हारते हैं तो कोर्ट को गाली देना, ईवीएम को गाली देना, इलेक्शन कमीशन को गाली देना, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, ये इनका नाटक बन चुका है। और आज से के बाद मुझे लगता है कम से कम संजय राउत जी को तो एक संदेश साफ दे दिया है कि सुबह सुबह उठकर जो ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं को गालियां देने का काम करते हैं, उनको बंद कर देना चाहिए।